मैच नंबर 7 एलएसजी वर्सेस एसआरएच। एसआरएच पहले मैच अपने तरीके से जीत के आ रहे हैं। एलएसजी ने भी मुझे उनकी बैटिंग से बहुत सरप्राइज किया था। पहले मैच पे उनके टॉप ऑर्डर्स ने काफी अच्छा बैटिंग किया था, उनके स्पिनर्स ने काफी अच्छा बॉलिंग किया था, लेकिन एंड पे उनको हार्ट ब्रेक मिला था। लेकिन इस मैच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं हेड टू हेड बैटल्स की बात करूं तो अभी तक इन दो टीम के बीच 4 मैच हुआ है, जहां पे एलएसजी ने 3 मैच जीता है और एसआरएच ने 1 मैच जीता है। लेकिन शायद ये रिकॉर्ड जो सच है वो नहीं बताएगा कि ये जो न्यू एसआरएच का टीम है ना, उन्होंने इस एलएसजी टीम को एक ही बार फेस किया था पिछले बार और वो जीता था। और किस तरीके से जीता था आप सबको याद है कि शायद 166 का टारगेट था और एसआरएच ने 9.4 ओवर्स में वो चेस कर दिया था अभिषेक शर्मा और ट्रेविजन मिलके, जहां पे गोइंका साहब ग्राउंड पे आ गया था केएल राहुल का क्लास लगाने। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद पे मैच होने वाला है, जहां पे अक्सर ही मौत का खेल होता है। शायद वन ऑफ द मोस्ट फ्लैटेस्ट सरफेस ऑफ दिस आईपीएल। अगर शुरू के 1-2 ओवर निकाल दो जहां पे पेसर को थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है, उसको छोड़ के बॉलर्स के इस पिच पे कुछ है ही नहीं। मतलब एज ए बॉलर आप बस अपना लाइन और लेंथ सही रख सकते हो, वरना आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एसआरएच का जो प्रोसेस है ना, कि ये लोग टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे और उनके दिमाग में होगा कि 300 के पीछे ही भागना है। तो उनको शायद टॉस से कुछ फायदा नहीं, मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर टॉस जीतेंगे तो भी अच्छा करेंगे, टॉस हारेंगे अगर बाद में बैटिंग आएगा तब भी अच्छा करेंगे। क्योंकि ये पिच ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिंग्स पे पिच खराब हो जाता है, इस पिच पे रन है दोनों इनिंग्स पे। लेकिन एलएसजी की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉस जीतना और पहले बैटिंग करना। और पहले बैटिंग करके एटलीस्ट इतना रन बना दो कि एसआरएच 10-12 ओवर में चेज ना कर दे। अगर मैं मरना चाहूंगा, मैं चूज करूंगा कि कैसे मरने से मेरा ह्यूमिलेशन कम होगा। ठीक है, बट जोक्स अपार्ट अगर आप सोच के देखो, अगर एलएसजी पहले बॉलिंग करता है, उनका जो बॉलिंग यूनिट है, कुछ एश्योरिटी नहीं है कि एसआरएच 300 नहीं मारेगा इस बॉलिंग यूनिट के सामने। ठीक है, अगर 300 मारेगा तो आपसे फिर चेज नहीं होगा। तो इट्स बेटर फॉर यू कि विन टॉस, बैट फर्स्ट एंड बैट गुड। एटलीस्ट एलएसजी अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करके 230 240 बनाएगा, तो एसआरएच के बैट्समैन के ऊपर थोड़ा सा रन का प्रेशर तो होगा। तो विन टॉस एंड बैट फर्स्ट, ये दोनों टीम का शायद प्रोसेस रहने वाला है। अगर मैं प्लेइंग 12 के बारे में बात करूं, एसआरएच का जो पिछले मैच में प्लेइंग 12 था वो था अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, सिमरजीत और जंपा। ठीक है, एक रेगुलर स्पिनर है, अगर 1-2 ओवर चाहिए तो अभिषेक डाल सकता है। फिर आपके पास 2 मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, एक नीतीश कुमार रेड्डी और एक अनिकेत वर्मा। फिर आपके पास पेसर्स है। एज सच इस टीम में कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, उनका जो मेजर स्ट्रेंथ ये है कि हर एक बैट्समैन इस बैटिंग लाइनअप पे 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। टिल अभिनव मनोहर सब कोई 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। और अगर इनमें से कोई एक बैट्समैन 10-12 ओवर खेल जाएगा, फिर तो जाने ही दो। बॉलिंग पे भी कुछ वीकनेस नहीं है। न्यू बॉल के साथ मोहम्मद शामी, सिमरजीत, पैट कमिंस, शामी और पैट कमिंस इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा करता है, ओडीआई में, टेस्ट में, टी20 में भी ठीक ठाक कर लेता है। सिमरजीत सिंह, जिन्होंने पिछले मैच पे बहुत इंप्रेसिव 2 ओवर डाला था पावर प्ले में, 150 149 एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। फिर मिडिल ओवर पे डेथ पे हर्षल पटेल, जिन्होंने पिछले मैच पे जहां पे आरआर ने ऑलमोस्ट 242 बनाया था, जहां पे हर्षल पटेल 8.5 की इकोनॉमी से 4 ओवर डाल देता। ब्रिलियंट स्पेल था। फिर जैम्पा हमेशा ही अच्छा करता है, आके विकेट लेता है। तो बॉलिंग यूनिट पे ऐसा कुछ वीकनेस तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मार तो खाएगा, ये तो पक्का है। इस पिच पे हर एक बॉलर मार खाएगा। ठीक है, एक चीज जो एसआरएच कर सकता है स्ट्रेटेजी वाइज, कि सिमरजीत का ना जो 3 ओवर है वो पावर प्ले में दे दे, उसको पावर प्ले में 3 ओवर दे दे। क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच पे 2 ओवर उसने पावर प्ले में डाला था, वो अलग बॉलर लग रहा था। जैसे ही वो सेकंड स्पेल में आया था थर्ड ओवर डालने, उसका पेस बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया। तो मैं चाहता हूं कि वो 3 ओवर पावर प्ले में डाल दे एक साथ, जब उसको थोड़ा रिदम में रहता है, थोड़ा पेस रहता है, तभी डाल दे। थोड़ा फिटनेस का इश्यू जब बाद में आता है, उतना पेस से उतना एफर्ट से बॉल डाल नहीं पाता है। अगर उसका बेस्ट पावर प्ले में आ रहा है न्यू बॉल के साथ, तो उसका बेस्ट उससे निकाल लो। बाकी उनके पास कुछ प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, जो प्लान उनके पास है वही करेंगे। 300 के पीछे भागेंगे और बॉलिंग से फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन टू एलएसजी, पिछले मैच पे उनका प्लेइंग 12 था मार्श, मार्करम, पूरन, ऋषभ, बदोनी, मिलर, शेवाज, शार्दुल, बिश्नोई, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश और प्रिंस। इस प्लेइंग 12 में बहुत सारे चेंजेस होने वाला है इस मैच के लिए। एक तो इन्होंने ऑप्शन पे पूरा खराब कर दिया काम, कि एनसीए के जितने भी परमानेंट मेंबर्स है सबको एक साथ उठा लिया है। ठीक है, जितने एनसीए के परमानेंट मेंबर है सबको एक साथ उठा लिया, पूरा का पूरा पेस बॉलिंग यूनिट एनसीए में अभी है। ठीक है, लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि आवेश खान को कल शाम को शायद क्लियरेंस मिल गया और ये इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। मयंक और आकाशदीप अभी भी फिट नहीं है और मोहसिन तो हर साल की तरह इस बार भी बाहर हो गया है। लेकिन हैदराबाद का पिच है, क्या आप 4 स्पिनर्स को खिलाओगे? क्योंकि लास्ट मैच पे एलएसजी 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे, शहबाज, एम सिद्धार्थ,
दिग्वेश और बिश्नोई, 2 लेग स्पिनर, 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और उनमें से सबसे अच्छा बॉलिंग किया था सिद्धार्थ और दिग्वेश ने। 9.75 की इकोनॉमी, किसी का 7.75 की इकोनॉमी, 2-2 विकेट। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था बिश्नोई, 13.25 की इकोनॉमी। तो अगर इस हैदराबाद के पिच पे ये तो कंफर्म है कि आप 4 स्पिनर्स के साथ नहीं जाओगे, आप किसी को ड्रॉप करोगे। आप किसको ड्रॉप करोगे? मेरे हिसाब से होना तो चाहिए रवि बिश्नोई, क्योंकि पिछला साल भी उसका आईपीएल में बिलो एवरेज गया है। उस कल के लास्ट मैच में भी बहुत खराब बॉलिंग की है, लेकिन शायद ही रवि बिश्नोई के लोग ड्रॉप करेंगे। मेरा मानना है उसको ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। आप दिग्वेश को खिला लो, क्योंकि रवि बिश्नोई का करंट फॉर्म टी20 में अच्छा नहीं है, ठीक है। उसकी गुगली को भी हर एक कोई रीड कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है रवि बिश्नोई, ठीक है। लेकिन ये लोग करेंगे ड्रॉप एम सिद्धार्थ को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे अच्छा बॉलिंग एम सिद्धार्थ ने किया है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। आप शहबाज को ड्रॉप नहीं करोगे, क्योंकि शहबाज आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देगा। एम सिद्धार्थ क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और एसआरएच के टॉप ऑर्डर्स में सब लेफ्टी है, एक के बाद एक लेफ्टी है, तो शायद एम सिद्धार्थ को सेक्रीफाइस करेंगे, जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। मेरे हिसाब से एम सिद्धार्थ बेहतरीन बॉलिंग किया था मिडिल ओवर्स में दिल्ली के अगेंस्ट, उसको तो खेलना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सिर्फ प्रॉब्लम है इनकी टीम में, नहीं, एलएसजी की जो वीकनेस है, डेथ बॉलिंग कौन करेगा उनके लिए, बताओ। पिछले मैच पे उनके लिए डेथ पे स्पिनर डाल रहे थे, दिग्वेश, रवि बिश्नोई और प्रिंस। चलो इस मैच में एक आवेश डाल देगा, 2 ओवर आवेश डाल देगा, अच्छा करेगा। आवेश डेथ पे अच्छा करता है, फिर भी इंजरी के बाद आ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि इंजरी के बाद इतना आसान नहीं होता, ठीक है, डेथ पे आके यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आवेश का साथ कौन देगा डेथ पे? शार्दुल ठाकुर, नकेल बॉल, फुल टॉस, ठीक है। हालांकि शार्दुल का करंट फॉर्म रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे, शुरू में स्विंग मिल रहा है, लेकिन डेथ पे आई डाउट। और प्रिंस का भी मुझे थोड़ा सा पता नहीं, ठीक है। तो डेथ बॉलिंग यूनिट एक बहुत बड़ा इशू है, और बैटिंग से भी बहुत बड़ा वीकनेस है। बैटिंग से उनके टॉप ऑर्डर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। मिचेल मार्श का फॉर्म उनको बहुत कॉन्फिडेंस देके जाएगा कि मिचेल मार्श इतना अच्छा टच पे लग रहा है। मार्करम ठीक ठाक करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करता है। पूरन, वन ऑफ द फाइनेस्ट टी20 बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। फिर ऋषभ पंत पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो अच्छा कर सकता है, ठीक है। ये 4 बैट्समैन, अगर आप इस बैटिंग लाइनअप से ना मार्श और निकोलस पुरन को जल्दी आउट कर दोगे, तो ये जो बैटिंग लाइनअप है वो सेम रन रेट के साथ बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। और पिछले मैच में भी ये हुआ था, जैसे जब तक पुरन बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि 240 ऑन कार्ड्स है, 240 आराम से बना लेगा एलएसजी। जैसे पुरन आउट हुआ, फिर बैटिंग ही नहीं हुआ। इनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर है, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, आई एम सॉरी टू से उतना कैलिबर नहीं है कि 200 220 के स्ट्राइकर से बैटिंग करो। इस पिच पे चाहिए होगा ऐसा बैटिंग, ठीक है। एक डेविड मिलर, जिनका टी20 फॉर्म पिछले एक साल से थोड़ा शेकी है, करेगा कि नहीं करेगा इवन यू डोंट नो, ठीक है। तो उनके लोअर मिडिल ऑर्डर और डेथ पे भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसलिए मैं चाहता हूं ना कि एलएसजी अब्दुल समाद को खिलाए, चाहे वो आयुष बदुनी की जगह हो, चाहे किसी और की जगह। लेकिन समाज का खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज अच्छा कर सकता है, वो पावर हिटिंग कर सकता है। इस पिच पे आयुष बदुनी शायद ऐसे पिचेस पे बेटर करेगा जहां पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहे हैं, थोड़ा फंस के आ रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन पे वो बेटर खेलेगा, ठीक है, टेक्निक अच्छा है। लेकिन अब्दुल समाद इस हैदराबाद के पिच पे, वो पहले भी खेला हुआ है, रणजी में 2 बैक टू बैक सेंचुरी भी मारा है, फॉर्म अच्छा है, पावर हिटर है। इस पिच पे आपको अब्दुल समाद चाहिए, तो मेरे हिसाब से अब्दुल समाद का जगह बनना चाहिए मोस्टली आयुष बदुनी की जगह, ठीक है। उनसे क्या होगा कि उनका जो लोअर ऑर्डर है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। स्ट्रेटेजी वाइज एलएसजी जो और एक चीज कर सकता है कि शायद मार्करम को हटा के कुलकर्णी को ओपनिंग में भेज सकता है, और मार्करम की जगह दूसरा एक ओवरसीज पेसर लेके आ सकता है, शमर जोसेफ, जिनका यॉर्कर अच्छा खासा है। मतलब मुझे प्रिंस यादव पे इतना कुछ भरोसा नहीं है। प्रिंस शायद इस टीम में इसलिए है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी आता है। अब तो एलएसजी को पता होगा कि शमर जोसेफ नेट पे कैसा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन ये बॉलिंग यूनिट मुझे बहुत वीक लग रहा है। शायद शमर जोसेफ के आने से थोड़ा सा बेटर हो जाए, बट आई डोंट नो। कुछ की बैटल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेविस हेड वर्सेस शार्दुल ठाकुर, एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को आजकल न्यू बॉल से बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा है। क्या शार्दुल ठाकुर राउंड द विकेट आके एक इन स्विंगर से ट्रेविस हेड की ऑफ स्टंप को अटैक कर सकता है? जो उसको वीकनेस है वो देखना पड़ेगा। दूसरा एक जो की बैटल देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो है सिमरजीत सिंह वर्सेस निकोलस पुरन, क्योंकि निकोलस पुरन पावर प्ले में बैटिंग करने आ सकता है, क्योंकि नंबर 3 पे आ रहे हैं। सिमरजीत सिंह क्या 146 147 बाउंसर डाल के निकोलस पुरन को आउट कर सकते हैं, वो देखने लायक होगा। तीसरा एक बैटल डेविड मिलर वर्सेस हर्षल पटेल इन डेथ ओवर्स। हर्षल पटेल जिनका स्लो रन्स बहुत इफेक्टिव है, एक जो यॉर्कर है डीप होके आता है, तो देखना पड़ेगा कि डेविड मिलर रिस्क लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं डेथ ओवर्स पे हर्षल पटेल के अगेंस्ट। फोर्थ बैटल ऋषभ पंत वर्सेस एडम जंपा, लेग स्पिनर है, तो ऋषभ के लिए बॉल अंदर आएगा विद द स्पिन। ऋषभ पंत स्लॉक स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अटैक करने जाएगा ऋषभ पंत एडम जंपा को, और हो सकता है उस अटैक में वो खुद आउट होके वापस भी जा सकता है। एक जो फिफ्थ और लास्ट बैटल मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है रवि बिश्नोई
वर्सेस अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और क्लासन। 3 लेफ्टी बैट्समैन, रवि बिश्नोई लेग स्पिनर अंदर आएगा, मार खाएगा। क्लासन जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्पेशली लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद रवि बिश्नोई के करियर का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल जा सकता है या फिर सबसे बेस्ट स्पेल जा सकता है। बीच का कुछ नहीं होगा, एक बहुत मार खाएगा या फिर मारते मारते कोई आउट हो जाएगा तो ज्यादा विकेट लेके जाएगा, वरना कुछ बीच में कुछ नहीं होगा। देखो लॉजिक सिंपल है, अगर एलएसजी को ये मैच जीतना है तो उनको बैक टू बैक एसआरएच का विकेट्स लेना पड़ेगा। वो बीच में ब्रेक नहीं आ सकता, क्योंकि जो ब्रेक में एक पार्टनरशिप बनेगा एसआरएच मैच एक तरफा कर देगा। और एसआरएच को ये मैच जीतने के लिए काम बहुत आसान है। ऊपर से 2 विकेट ले लो, एक मिचेल मार्श, एक निकोलस पुरन, 60% मैच आपका हो। ठीक है, कमिंग टू प्रेडिक्शंस, मुझे लगता है कि ये मैच एसआरएच जीतने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि एलएसजी में निकोलस पुरन एक बहुत लंबा इनिंग्स खेल जाए या फिर ऋषभ पंत कुछ ऐसा कर जाए जो उसने लास्ट टाइम 2018 में किया था, ऐसा कुछ कर दे तभी एलएसजी जीत सकता है। फिर भी मेरा सिंपल से एडवाइस है एलएसजी को कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, 235 240 टारगेट करो, एटलीस्ट कुछ रन का प्रेशर होगा एसआरएच पे। ठीक है, तब जाके हो सकता है कुछ मैच बन जाए, वरना ये एसआरएच के लिए इजी विन होने वाला है मेरे हिसाब से।